बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, फैसल ढिल्लों इंस्पेक्टर कस्टम्स लाहौर, जिनका तल्लक शेखुपुरा से है, वो गिरफ़्तार हैं। अब उनको जुडिशल कर दिया गया है। उनमें से एक और किरदार जो FIR में नामजद थे, गफ़ार भट्ट, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा कि एक तो इम्तियाज़ी सलूक ये है कि जो फैसल ढिल्लों है उसका जिस्मानी रिमांड लिया गया, लेकिन उसको VIP प्रोटोकॉल दिया गया। ये सारे अफसरान भी इस बात के गवाह हैं। लेकिन गफ़ार भट्ट को गिरफ़्तार किया गया, उसके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो एक आम आदमी के साथ किया जाता है। हालांकि गफ़ार भट्ट जो है वो इनका पुराना इन्फॉर्मर है, लेकिन अब उसकी गिरफ़्तारी जो है, इसमें भी वो नामजद थे इस FIR में, फैसल ढिल्लों वाली में। एक 4.5 साल पुरानी FIR में भी उनका रिमांड ले लिया गया है। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं कि जिस तरीके से मर्ज़ी कस्टम वाले तहकीकात करें, लेकिन मुल्ज़म है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बावर्दी मुल्ज़म जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा बड़ा मुजरम है। एक कस्टम इंस्पेक्टर ने वर्दी पहन के वारदात की, उसको तो उसकी छतरौल, अगर उसको प्राइवेट आदमी को आपने 5 छितर मारने हैं तो वर्दी वाले को 10 मारने चाहिए। लेकिन हमारा बाबा आदम ही निराला है। हमने वर्दी वाले को प्रोटोकॉल दिया, उसको जूस पिलाए, बट कढ़ाई खिलाई, उसको जनाब VIP माहौल दिया थाना, वहाँ पे कस्टम के थाने के अंदर, और उसको बेड दिया गया। लेकिन गफ़ार भट्ट को उल्टा लटका लिया गया। लेकिन गफ़ार भट्ट का मैं आपको मसला बताऊँ। गफ़ार भट्ट गिरफ़्तार तो हो गया। गफ़ार भट्ट को वो जो जिनका इन्होंने गाड़ी पकड़वाई थी 250 बैग दूध वाली, उन स्मगलरों ने पीछे लग के इसको गिरफ़्तार करवा दिया कि आपने हमारी गाड़ी पकड़वाई थी, चलें अब आपको गिरफ़्तार करवाते हैं। बहरहाल गिरफ़्तार तो होना ही था, चूँकि 4.5 साल पुरानी में FIR थी, एक ताज़ा तरीन FIR थी। अब मसला मैं यहाँ पे जनाब सईद भट्टू साहब आपसे फिर ये क्वेश्चन उठाऊँगा कि अगर ये फैसल ढिल्लों वाली FIR ना होती तो 4.5 साल पहले जो FIR हुई थी, तो आपके जो सबॉर्डिनेट हैं उन्होंने गफ़ार भट्ट को क्यों खुला छोड़े रखा? गफ़ार भट्ट के साथ पहले क्यों मेहरबानियाँ होती रहीं? गफ़ार भट्ट, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? गफ़ार भट्ट ने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का माल जो है स्मगलरों का मुखबरी करके पकड़वाया, इसलिए महकमे ने अपनी एक आंख पे पर्दा रखा कि चले जी ठीक है, जान दो, गफ़ार भट्ट हमारे लिए काम कर रहा है, काका भट्ट हमारे लिए काम कर रहा है। और अब जब वो फैसल ढिल्लों के साथ पकड़ा गया, फैसल ढिल्लों वाले मुकदमे में भी उसकी आपने रिमांड ले लिया, और 4.5 साल पुरानी जो FIR है वो भी ज़िंदा होनी चाहिए। मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। आप कुछ 10 साल पुरानी है वो भी निकालें, लेकिन ये महकमा इम्तियाज़ी सलूक क्यों करता है? 4.5 साल पुरानी जो FIR है, इस दौरान 4.5 साल में काका भट्ट के घर पे ना रेड हुआ, ना गफ़ार भट्ट के घर के पर रेड हुआ। लेकिन अब जब फैसल ढिल्लों पकड़ा गया, फैसल ढिल्लों को जनाब अली चोरियाँ, और इन दोनों को जनाब अली, खैर काका भट्ट तो अभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन गफ़ार भट्ट के बारे में मुझे मुबैना तौर पे मालूम हुआ है कि उस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। लेकिन उसका जो मोबाइल है, अब मसला कहाँ पे बनेगा? मसला तो बनेगा कस्टम के लिए। गफ़ार भट्ट तो मार खा के आखिर जुडिशल हो जाएगा। गफ़ार भट्ट के मोबाइल से वो चीज़ें मिली हैं, क्योंकि गफ़ार भट्ट के मोबाइल में कोई मॉडल्स के नंबर तो नहीं थे। गफ़ार भट्ट के मोबाइल में कोई ऐसे नंबर नहीं थे आम लोगों के। गफ़ार भट्ट के मोबाइल में कस्टम के उन लोगों के नंबर थे जिनसे वो राब्ते में रहता था, जिनको वो मुखबरी करता था कि फ़लाँ माल फ़लाँ जगह पड़ा हुआ है, जिनको वो बताता था कि आए रेड करें, हमने पूरे तरीके से फील्डिंग लगा ली हुई है। लेकिन मसला कहाँ पे पैदा होगा कि उसमें से काफ़ी सारा माल जो है इधर उधर कर दिया गया। अब जो माल इधर उधर किया कस्टम के लोगों ने, अब वो तो घेरा तंग होगा। अब कस्टम वालों को खुद अपनी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। अब सबसे ज़्यादा दबाव जो है अब ये है कि जो गफ़ार भट्ट का मोबाइल है, उसमें जिन कस्टम अफसरान का राब्ते है, उनके साथ व्हाट्सएप चैटिंग है, उनको बता रहा है कि वो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। क्योंकि जब गफ़ार भट्ट देखे ना, गफ़ार भट्ट तो अब फंस गया। गफ़ार भट्ट तो एक 4.5 साल पुरानी FIR में भी फंस गया। अब वो तो सारा कुछ उगलेगा कि जनाब इत्थे असी कल्ले नहीं ख़राब, इत्थे सारे ने जनाब। वो तो सब कुछ बताएगा कि जनाब मैंने किस किस अफसर के लिए कौन सी खिदमत दी, किस स्मगलर का माल पकड़वाया, किस स्मगलर का माल किस गोदाम से उठा के किस मार्केट में बेचा गया,
کس سمگلر کو کتنا فائدہ دیا گیا, کس سرکاری ملازم کو, کس کسٹم کے افسر کو, کس کسٹم انسپیکٹر کو, کس سپریڈنٹ کو کتنا مال دیا گیا. اور میری اطلاع کے مطابق غفار بٹ کے پاس یہ بھی معلومات ہیں کہ کسٹم کے کس انسپیکٹر کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ کتنا مال لایا گیا سمگلروں کے پاس سے. یہ تو بہت بڑا کٹا کھل جائے گا, بلکہ کھل گیا ہے. ہاں البتہ اب یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ غفار بٹ کو کہا جائے کہ تو منہ بند رکھنا ہے, لیکن غفار بٹ کس طرح منہ بند رکھے گا جب غفار بٹ کی اپنی عزت نہیں رہی. غفار بٹ کی سلاخوں والی تصویر ہی منظر عام پہ آ گئی. ایک انفارمر تھا ان کا, انہوں نے اپنے ایک کارگو بنایا تھا. ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے کارگو اس لیے بنایا تاکہ ہم سمگلروں کو بتائیں کہ ہم بھی کاروباری ہیں. تو یہ انہوں نے جس طرح چڑیاں پکڑنے کے لیے, پرندے پکڑنے کے لیے پھاندی لگائی جاتی ہے, ٹوکری کے نیچے وہ لگایا کہ شکار کے لیے جال بچھایا جاتا ہے, تو انہوں نے وہ ٹوکری لگائی تاکہ سمگلروں کو یہ ہو کہ یہ بھی کاروبار ہے. ان کو مار بھی کئی دفعہ پڑی, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے موبائل میں اور ایک موبائل اس کا گھر پہ اگر وہ گھر والا موبائل بھی آ گیا وہاں پہ جہاں پہ تفتیش ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لاہور زون والا کسٹم کا ایریا ہے نا, اس سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ تک تھرتھلی مچ جائے گی. اتنے نام جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے. تو لیکن میں پھر جناب سعید وٹو صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ فیصل ڈھلوں کو چوریاں کھانے کا موقع دیں اور غفار بٹ کو الٹا لٹکا لیں. بے شک لٹکائیں غفار بٹ کو, اس کو کیوں نہیں لٹکایا الٹا؟ اس کے اوپر تو زیادہ ذمہ داری ہوتی تھی, کیونکہ اس نے وردی پہن کے وارداتیں کی. اس نے کتنی جائیدادیں بنائی, اس نے کیا نہیں کیا, ٹائر بیچے, سگریٹ بیچے, دودھ جو ایران سے لایا جاتا تھا وہ بیچا, جائیدادیں اس نے بنائی, لوگوں کو مارا. اس کو تو بددعا اس کی باورچی کی لے گئی, لوگوں پہ جھوٹے پرچے کروائے فیصل ڈھیلوں نے, لیکن اس کو اس طرح رکھا گیا جیسے جناب بڑا وی آئی پی مہمان ہے. بہرحال فالو اپ انشاءاللہ بہت جلدی دوں گا کہ غفار بٹ کے موبائل سے کیا کیا نکلا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, لیکن ناظرین ساتھ یہ بھی بتا دوں, اصغر پوری وال جو سپریڈنٹ ہے, 2 FIR ہیں اس کے, ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. وہ بھی جلد گرفتار ہوگا, لیکن دیکھوں گا کہ اس کو الٹا لٹکا کے مارتے ہیں یا نہیں. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.